महुआ मोइत्रा की अमित शाह पर बांग्ला में टिप्पणी और रमेश बिधूड़ी का वो शर्मनाक, बेहद ही घिनौना, स्तरहीन ट्वीट, जिसमें महुआ मोइत्रा को वो छिनाल तक बोलने पर आ गए। हालांकि उसके बाद किसके कहने पर उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। टैग तो अमित शाह को किया था, डिलीट करके दोबारा से ट्वीट लिखा और वहां से वो शब्द हटा दिया। लेकिन उसके बाद भी वो जो कहना चाह रहे थे महुआ मोइत्रा के ऊपर, जिस तरह से उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाह रहे थे, वो बेहद शर्मनाक है। मैं आगे आऊंगी इस पर, क्योंकि रमेश बिधूड़ी से मेरा सवाल है कि अपने घर की औरतों से वो इसी तरह से बात करते हैं। पैसे लेकर कुछ भी करने को उतारू हो, इस तरह के कमेंट्स करने की जुर्रत करेंगे। कामकाजी अगर महिला है तो उसको चरित्र हनन करके जितना नीचे गिराने की कोशिश कर सको तो करो। यही हो चुका है इस वक्त। फिर कोई भी हो वो, फिर चाहे वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई पत्रकार हो, कोई फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हो, कोई आर्टिस्ट हो, हर किसी को सिर्फ इसलिए कि वो एक अपना ओपिनियन रखती है, घर से बाहर रहकर एक इंडिपेंडेंट वुमन है, तो सबसे पहले उसके ऊपर जब हमला किया जाए तो सेक्सुअलाइज कर दो। यही रमेश बिधूड़ी ने किया है। लेकिन रमेश बिधूड़ी, इस बात को भी याद रखना, महुआ मोइत्रा जीत कर आई है। महुआ मोइत्रा को सिर्फ टिकट ही नहीं मिली, बल्कि वो अपनी जनता के बीच में वो विश्वास खड़ा करके आई, जिसके बाद वो जीती, पार्लियामेंट में वापस आई। आपको तो टिकट तक नहीं मिला। करते रहिए इसी तरह की हरकतें, और भी ज्यादा स्तरहीन बातें करते रहिए, अपने आप को एक्सपोज करते रहिए, अपने परिवार को एक्सपोज करते रहिए, और शर्मनाक बातें करके अपने संस्कार पूरी दुनिया को दिखाते रहिए। मैं सबसे पहले अब आपको पहले दिखाना चाहती हूं कि जिस चीज को लेकर बहुत विवाद भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया कि महुआ मोइत्रा ने कुछ ऐसे शब्द बोले जिसके बाद वो उनके ऊपर मुकदमा तक दर्ज करने पर आ गए कि महुआ मोइत्रा ने बांग्ला में ऐसी बात कही है, बांग्ला में ऐसी बात कही है, जिसका मतलब है बिल्कुल सर तन से जुदा जैसी बात उन्होंने अमित शाह के लिए कह दी कि उनका सिर काट कर टेबल के ऊपर रख देना चाहिए, और उसके बाद वो उन पर मुकदमा करना चाहते हैं। खैर, वो आपका राइट है। अली महमूदाबाद के ऊपर भी इसी तरह से मुकदमा किया गया था जब अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी, और उसके बाद कोर्ट का क्या वर्डिक्ट था वो आपको पता ही है। लेट द कोर्ट डिसाइड। लेकिन बांग्ला में उन्होंने जो शब्द कहे थे, क्या उसका एक्चुअल में मीनिंग यही है? मैंने इसके लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि जो बात महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि ये एक तरह से उन्होंने मुहावरे के तौर पर यूज किया, जिसको आप मेटाफर कहते हैं। मेटाफर है, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जिम्मेदारी किसकी हुई, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात क्या वो कह रही थी तो सच है क्या, ये मैंने जो बांग्ला स्पीकिंग लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की, और मैंने 3 ऐसे लोगों से जाना, सबका कहना वही है जो बात महुआ मोइत्रा कह रही हैं, जो बांग्ला बोलते हैं। उनमें से एक पत्रकार है तमाल साहा, उनसे जब मैंने पूछा कि जो महुआ मोइत्रा ने बात कही एज इट इज, मैंने उनको वो पूरी की पूरी बाइट भेजी कि वो सुने, और सुनने के बाद मुझे बताएं कि इससे क्या अर्थ निकल कर आता है और वो क्या कहना चाह रही थी। तो सुनिए तमाल साहा क्या कहते हैं। Well, Sakshi, you have literally grown up to this idiom as a child, and it essentially means seeking accountability, reflective of time and era where Raja Maharajas would be seeking accountability or holding someone responsible, penalizing somebody, reprimanding somebody. It is like, jao uska sar leke aao. To jao uska sar leke aao never meant like uska sar kaat ke leke aao. Maybe sar se pakad ke leke aao. Or bring the head on the table never meant like chop off the head and bring it on the table. It always meant to us, or as being tutored, that bring the person to the courtroom, or whoever is responsible, hold that person accountable. So what Mhuwa is saying, it is indeed a Bengali idiom, which in literal translation, as you're being tutored or being told, or we have literally grown up with, it means seeking accountability. What she's saying is, if our borders are guarded by forces that come directly under Home Ministry, and if there is a fortress that ensures absolute sanctity, then if there is a breach of that sanctity, then the Home Ministry has to be held responsible. If there is infiltration happening even after such a massive force deployment at the borders, then for that the Home Ministry has to be held responsible. Nothing more, nothing less. All that I can say is, those who call Bengali language a Bangladeshi language, you can't really expect more out of them. But yes, not in defense of who is saying what, but that indeed is a Bengali idiom. वही मेरी एक और बंगाली स्पीकिंग फ्रेंड से फिर मैंने पूछा कि आप भी जरा इस बात को बताइए कि जो आपने सुना उसका मतलब क्या है। क्या वो ये कहना चाह रही हैं कि अमित शाह का जो सिर है वो
काट देना चाहिए और काट कर उसको टेबल के ऊपर रख देना चाहिए, इसका मतलब क्या ये लिटरल मीनिंग है या इसका कुछ और सेंस आ रहा है जब आप उसको बांग्ला में सुन रहे हैं? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। माथा केटे टेबिले देबो का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। एकदम इसका मतलब नहीं है कि किसी का सर कलम करके टेबल पे रख दिया जाए। जैसे कि बंगाली में कहा जाता है बोल चाल की भाषा में कि तोर मुंडू पात करबो, इसका मतलब है मुंडू समझ के सर। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि तुम्हारा गर्दन सर कलम कर देंगे। इसका मतलब ये है कि तुमको टपली बजाएंगे। तो कई भाषाओं में, जैसे हर भाषा में अपनी बोलचाल की वो होती वर्ड्स होते हैं, स्लैंग्स होते हैं। तो बिल्कुल ये एक स्लैंग है कि जो जिसकी जिम्मेदारी है उससे सवाल पूछा जाए। तो ये फ्रेज जो है, जो जिसका इस्तेमाल महुआ मोइत्रा ने अपने इस बयान में किया बांग्ला में, उसका मतलब था गोला केटे टेबले रखा। इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि किसी का लिटरली आप गला काट दें और उसको टेबल पे जाकर रख दें। इसका मतलब ये है कि वो जिस संदर्भ में इस बात को कह रही थी, संदर्भ उनका ये था कि जब देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिया 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 करके बात कहते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्होंने इसको एक मुद्दा बनाया। जब वो घुसपैठिया जैसे जिक्र कर रहे थे तब सामने हमने देखा कि अमित शाह जो हैं वो मुस्कुरा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। तो मैं अमित शाह से पूछना चाहती हूं कि बॉर्डर पे जो फोर्सेस हैं वो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, होम मिनिस्ट्री अमित शाह की है, तो अकाउंटेबिलिटी अमित शाह की हुई। ये बोलते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया और इसका संदर्भ क्या था, एक बार फिर मैं तमालसाहा की बात आपको सुनाती हूं, उससे आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी, क्या कहना चाहती थी, जिसको पूरा ट्विस्ट करके आपके सामने उसका लिटरल मीनिंग बोल के क्या पेश किया गया। Well, Sakshi, you have literally grown up to this idiom as a child, and it essentially means seeking accountability, reflective of time and era where Raja Maharajas would be seeking accountability or holding someone responsible, penalizing somebody, reprimanding somebody. It is like, jao uska sar leke aao. To jao uska sar leke aao never meant like uska sar kaat ke leke aao. Maybe sar se pakad ke leke aao. Or bring the head on the table never meant like chop off the head and bring it on the table. It always meant to us, or as being tutored, that bring the person to the courtroom, or whoever is responsible, hold that person accountable. So what Moha is saying, it is indeed a Bengali idiom, which in literal translation, as you're being tutored or being told, or we have literally grown up with, it means seeking accountability. What she's saying is, if our borders are guarded by forces that come directly under Home Ministry, and if there is a fortress that ensures absolute sanctity, then if there is a breach of that sanctity, then the Home Ministry has to be held responsible. If there is infiltration happening even after such a massive force deployment at the borders, then for that the Home Ministry has to be held responsible. Nothing more, nothing less. All that I can say is, those who call Bengali language a Bangladeshi language, you can't really expect more out of them. But yes, not in defense of who is saying what, but that indeed is a Bengali idiom. अब देखिए, मुहावरे तो हमारे सामने बहुत होते हैं। अब जैसे हमारे सामने अगर मुहावरा है ऊंट के मुंह में जीरा, तो क्या इसका मतलब होता है कि हमने एक्चुअल में ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया है? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऊंट का जो साइज है उसको आप कंपेयर कर रहे हैं जीरे के बराबर, कि कोई भी चीज किसी के लिए करना ऊंट के मुंह में जीरे जैसा अगर हो रहा है कि वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है, और उसके लिए उतनी मदद करना एक जीरे के जैसा होगा। इसका मतलब कहीं से तो ये नहीं हुआ कि ऊंट के मुंह में ही जीरा है। और इसका इंग्लिश में जो प्रोवर्ब होता है वो है अ ड्रॉप इन द बकेट। लिटरल मीनिंग वही होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा डाल दिया, लेकिन इसको क्या हम इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं? नहीं। आप भी जानते हैं कि आप मुहावरे को किस तरह से यूज करते हैं। आगे कुआं पीछे खाई, क्या इसका मतलब एक्चुअल में आपने कोई ऐसी जगह देखी है जहां आपको सामने कुआं दिख रहा है और पीछे आपको खाई दिख रही है? पर ये एक ऐसे सिचुएशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर आप ऐसे फंस गए हो कि या ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, क्योंकि एक तरफ आपको दिख रहा है कुआं तो दूसरी तरफ आपको दिख रही है खाई। ये एक्चुअल में तो कोई ऐसी जगह आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक सिचुएशन के लिए बोला जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अब डेविल तो एक्चुअल में सामने नहीं है,
लेकिन आप जब इसको बोलते तो लिटरल मीनिंग इसका थोड़ी हुआ, इसका मतलब बहुत सारे हुए। नेकी कर दरिया में डाल कर, एक्चुअल में कोई नेकी करके उसको दरिया में डाल देता है? नहीं, उसको इंग्लिश में हम कहते हैं डू गुड एंड कास्ट इनटू द रिवर। लेकिन क्या इसका मतलब हुआ कि आपने एक्चुअल में रिवर में कुछ फेंक दिया? नहीं, ये होता है कि आप किसी का भला करो और उसके बाद फिर भूल जाओ, उसके बारे में सोचो भी मत। इट्स लाइक जस्ट पुटिंग इट इनसाइड द रिवर। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या एक्चुअल में वाकई में आपने देखा किसी चोर को उल्टा पुलिस को ही डांटते हुए? लेकिन ये कहने की बात है कि किसी ने एक तो चोरी की और उसके ऊपर, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, कि एक तो चोरी की और ऊपर से उल्टा जो पुलिस वाला जो चोर को पकड़ रहा है उसको ही वो दोषी ठहरा रहा है, उसके ऊपर ही वो आरोप मढ़ रहा है। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, इंग्लिश में बोलते देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो क्या एक्चुअल में ये वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके खेत को चिड़िया चुग कर चली गई होगी? नहीं, ये नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में, लिटरल मीनिंग नहीं होता है इसका। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, क्या ये एक्चुअल में आपके साथ होता है कि दूध से आपका मुंह जल गया उसके बाद आप छाछ पी रहे हैं फूक फूक के? लेकिन इसका इंग्लिश का मतलब होता है वंस बिटन ट्वाइस शाय, मतलब एक बार अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो उसके बाद दोबारा बहुत ध्यान से कदम रखता है सेम काम करते हुए। इसका मतलब सिंपल ये है। चोर चोर मौसेरे भाई, के सारे चोर आपस में मौसेरे भाई होते हैं? नहीं, इंग्लिश में इसके लिए हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। लेकिन इसका मतलब यही होता है कि जो एक जैसे सोच के लोग होते हैं वो एक साथ ही पाए जाते हैं, उनकी बॉन्डिंग भी एक जैसी होती हुई हमें नजर आती है। तो कितने सारे इसके मतलब हैं, लेकिन इतनी तो थोड़ी कॉमन सेंस रखिए कि किसी भी बोलने की बात को आप लिटरल मीनिंग में नहीं लेकर आते हैं। लेकिन जहां पर हमने देखा अली महमूदाबाद के भी इंग्लिश को पता नहीं क्या कहकर समझ लिया गया और केस कर दिया, तो इस देश में ऐसे रिएक्ट करना, वो भी एक ही तरफ के लोगों द्वारा, ना उन्हें अंग्रेजी आती ना उन्हें बांग्ला समझ में आ रही, और अगर नहीं आ रही तो किसी से पूछ ले, जैसे मैंने ही पूछ लिया, किसी तरह से रिएक्ट करने के बजाय। अब होता क्या है कि समझ इनको सब आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इनके जो है वेस्ट बंगाल में लोग नहीं है, बांग्ला बोलने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये सिर्फ ये करना चाहते हैं कि इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट किए जाए ताकि वो अटैक कर सकें और आप तक इस तरह का भ्रम फैला सके, क्योंकि शायद इन लोगों को लगता है कि आप लोग इतनी जहमत नहीं उठाएंगे, आप लोग को शायद ये लोग मूर्ख समझ रहे हैं या क्या समझ रहे हैं पता नहीं, कि ये बहुत आसानी से हमारे इस तरह के पैंतरे में फंस जाएंगे। वहीं मैं रमेश बिधूड़ी की इतनी छिछोरी गंदी घटिया टिप्पणी पर आती हूं। क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, आप हो सकता है महुआ मोइत्रा को बिल्कुल पसंद ना करते हो या पसंद करते हो, आप उनकी विचारधारा से सहमत हो या नहीं हो, पर वो एक महिला सांसद है, फिर चाहे महुआ मोइत्रा। और आपने देखा है पार्लियामेंट में हमारे पास महिला सांसद ही बहुत कम है जिनको इस तरह के मौके मिल रहे हैं कि वो चुनकर वहां तक पहुंच रही हैं। लेकिन हमेशा जब भी सामने महिला सांसद होती है ना, कोई महिला नेता होती है, तो उसके ऊपर अटैक होते हुए जब कोई भी अटैक करता है, सीधे उनको सेक्सुअलाइज करने की कोशिश करता है, सीधे उनका चरित्र हनन करता है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। यही चीजें हम पुरुषों के साथ होते हुए नहीं देखते, पुरुष नेताओं के साथ होते हुए नहीं देखते। जब आप इस तरह की बात कहते हैं, आपने छिनार शब्द तो हटा दिया रमेश बिधूड़ी, लेकिन जब आप इस तरह की बात कहते हैं कि पैसे लेकर न जाने क्या क्या करते होगी, आपने इसका मतलब क्या बताने की कोशिश की, जनता समझ रही है। अब आप इसको सिर्फ ऐसे करके देखिए कि मान लीजिए कि कोई इसी तरह के शब्द रमेश बिधूड़ी के लिए कहे कि पैसे लेकर न जाने क्या क्या करते हैं, आपके मन में एक बार भी ना चरित्र हनन जैसी चीज, सेक्सुअलाइजिंग हिम, नहीं आएगा। आप सोचेंगे हाँ दलाली जैसी कोई चीज कर रहे होंगे। आप सोचिए कि जब किसी पुरुष के साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी एक लेवल ऑफ डिग्निटी मेंटेन रहती है, लेकिन जैसे ही आप महिला के साथ करते हैं, आप सबसे पहले उसका चरित्र हनन करते हैं। आप सबसे पहले पैसे लेकर न जाने क्या क्या करती होगी कहकर आप ये लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक तरह से बदचलन है, ये खराब चरित्र की महिला है। और उसके साथ जब आप ऐसी तस्वीरें डालते हैं, वो एक बैकग्राउंड से आती हैं, उनका बैकग्राउंड उनके वोटर्स को पता है, और ये सारे बैकग्राउंड देखते हुए उनकी वोटर्स उनको चुनकर आती है। उसमें उनकी पर्सनल पिक्चर्स, उनकी पर्सनल पार्टीज की पिक्चर्स, किसी के साथ पिक्चर, आप क्या साबित करना चाहते हैं वो जनता बखूबी समझ रही है। और इसीलिए रमेश बिधूड़ी, आज तो आपको टिकट तक नहीं मिला, कल आप राजनीति से भी गायब हो जाएंगे अगर इसी तरह की आप हरकतें करने लगेंगे, क्योंकि ये 2025 चल रहा है। नॉट एवरीबडी लाइक्स द वे यू टॉक। आज का ज़माना वो नहीं है जिस संकीर्ण मानसिकता के साथ आप पले बढ़े हैं। आज का ज़माना वो है जो ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। जब आप एक महिला सांसद को इतनी भद्दी टिप्पणी से बोलेंगे कि खुद को डिलीट करना पड़ गया अपना ट्वीट, आप सोचिए, जिनकी शान में
टैग करके आप अपना ट्वीट कर रहे थे, उन तक को रास नहीं आया आपके वो शब्द कि आपसे डिलीट करवा दिया गया। अब सोचिए कि किस स्तर तक आप पहुंच गए हैं और अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की महिलाओं के लिए शर्मिंदगी खड़ी कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए। देखिए, जैसे ही कोई इस तरह की बात होगी, जो रमेश बिधूड़ी ने कहा महुआ मोइत्रा के बारे में, आपने किसी चैनल पर उसके ऊपर डिबेट होते हुए या रमेश बिधूड़ी की इन बातों को गलत साबित करते हुए या रमेश बिधूड़ी की इन बातों पर बहस करते हुए और उनको कटघरे में खड़ा करते हुए देखा? नहीं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जो बात कही, जिस पर यह डिबेट हो सकती है कि क्या उसका लिटरल मीनिंग होना चाहिए या वो एक मेटाफर है, जो वो कहना चाह रही हैं, वो अकाउंटेबिलिटी सेट करना चाह रही हैं, उसके ऊपर बहस करते हुए महुआ मोइत्रा को जरूर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि नोएडा चैनल्स पर, गोदी मीडिया पर किस तरह की खबरें जानबूझकर छुपाई जाती हैं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये अब महिलाओं की अस्मिता की बात भी आ रही है। फिर चाहे वो मैं हूं या फिर तमाम ऐसी महिलाएं जो कि कामकाजी ही नहीं है, बल्कि अपने ओपिनियन, अपनी विचारधाराओं के साथ इस पूरे सिस्टम को सवालों के कटघरे में भी खड़ा करती है, सही सवाल पूछती है, लेकिन उसके ऊपर जब उंगली उठेगी तो सीधे उसका चरित्र हनन किया जाएगा। इस पैटर्न को इस बार तोड़ने की जरूरत है और मैं जनता से अपील करूंगी कि इसको सिर्फ आप ही तोड़ सकते हैं। रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों तक, उनके व्हाट्सएप तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, उनके लिए गेट वेल सून जैसे शब्दों के साथ, ताकि उनको और उनके परिवार को समझ में आए कि ये बीमार व्यक्ति है और इसे सुधरने की जरूरत है। सत्यमेव जयते।